दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी बातों को बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हीं लाशों के बीच मरणासन में पड़ा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी एक धीमी सी आहट हुई और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन की आंखें से अश्रु बह निकले। यह वही दुर्योधन था जो जीवन भर श्री कृष्ण को दुश्मन मानता रहा, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें हमेशा ग्वाला कहकर संबोधित करता रहा, जिसने कभी श्री कृष्ण के शांति दूत रूपी याचना को भी ठुकरा दिया था। पर आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देख अश्रु बहा रहा था, जैसे वह कुछ भगवान से कहना चाहता हो। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए और उससे कहा, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? दुर्योधन कांपती आवाज में भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे विद्रोह किया, पर आज मृत्यु से पहले मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं हार गया, लेकिन मुझे हारने वाले पांडव नहीं थे, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं थे। मैं स्वयं अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी त्ववाच्छा से पराजित हुआ। अब ना तो मैं आपसे दोष रखता हूँ, ना ही किसी से शत्रुता। मैं जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला में सूत्रधार हैं। जो कुछ हुआ वही होना था, परंतु हे माधव, एक पीड़ा है जो मुझे भीतर से जला रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो दुर्योधन, क्या पीड़ा है? दुर्योधन की आंखों में करुणा थी। वह कांपती आवाज में बोला है, वासुदेव, क्या तुम भी उस द्यूत सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाया? क्या इसमें मेरा कोई दोष था? जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई थी, और जब मेरी आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में लाया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसे अपमानित किया, लेकिन हे कृष्ण, क्या वह अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या वो जो चुप रहता सहमति देता है? क्यों नहीं बोलो भीष्म पितामह, क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण, क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी तब तुमने चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके? भगवान ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। धर्म तो तब माना जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा के केवल तुम नहीं, वहाँ धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और भी थे। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहाँ धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी था। पर जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया, वह भी उतना ही घातक होता है जितने तुम्हारे शब्द। यह सुन दुर्योधन भावुक हो गया और उसने रोते हुए कृष्ण से कहा है, कृष्ण, मेरे अंदर जो अहंकार था वह जमजात नहीं था, उसे हर बार मैंने सपनों ने सींचा। भीष्म में, द्रोण ने, विदुर ने और यहाँ तक कि कर्ण ने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, और जब मैं भटक गया तो सब ने मुझे दुराचारी कहा। श्री कृष्ण की आंखों नम हो गईं, पर दुर्योधन यही नहीं रुका। उसने अंतिम बात कही है, योगेश्वर, अगर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप अर्जुन को मुँह से खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे उस राह पर जाने दिया जिसमें मैं स्वयं बर्बाद की ओर बढ़ा। शायद यह लीला आपकी ही थी, लेकिन आपसे एक विनती है, यदि अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी भी मानव को ऐसा अकेलापन मत देना जो उसे राक्षस बना दे। मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, पर कोई उसे देख ही नहीं पाया। और यह कहते कहते दुर्योधन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान
लेता है वही मोक्ष का अधिकार होता है। तो दोस्तों और दुर्योधन अब यह अभिमानी राजा नहीं रहा, अब वह केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन जाते जाते वह श्री कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिसका उत्तर आज तक मौन है। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, वह उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं है। तो मित्रों, आपकी क्या राय है कि क्या धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन से होती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज्ञान सागर, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें।